ओहे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हुई ग्रेट वाइट शार्क के बारे में। बहुत दिनों के बाद मैं शार्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं इस कंघी के साथ क्यों खेल रहा हूँ, ये देखना मैं कैसे गया जाऊँगा। दोबारा ओवर एक्टिंग। हाँ, तो आज हम लोग ग्रेट वाइट शार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं इससे पहले इन्फॉर्मेशन दूँ, उससे पहले हम लोग उसके बारे में 2 किस्से या 3 किस्से के बारे में सुन लेते हैं। तो पहला उसका मतलब स्टोरी है जिसमें ग्रेट वाइट शार्क ने एक बच्चे की जान बचाई। आप लोग सुनते होंगे ग्रेट वाइट शार्क ने एक इंसान को खाया, ये किया वो किया, जानवर मारती है ग्रेट वाइट शार्क, बट पहली बार उसने किसी की जान भी बचाई है। ओ भाई बड़ी तेज़, कहीं तो आवाज़ मेरे घर में गिलास गिरा किसी का, कोई बात नहीं। तो बस यही, अब मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो पहले भाई एक बच्ची, वो और उसकी मम्मा, पापा बीच पे बैठे हुए थे। वो और उसकी मम्मा बीच के अंदर मस्त स्विमिंग कर रही थी। बच्ची बड़ी छोटी सी थी, उसको स्विमिंग नहीं आती थी, और वो मम्मा का हाथ पकड़ के कर रही थी। एंड लिटरली मम्मा ने उसका बच्ची का हाथ छू लिया और वो किसी से और से बात करने लगी, और उसका ध्यान नहीं गया। फिर वो सी से बाहर आ गई, क्योंकि बच्ची तो नीचे डूब रही थी तो उसको दिखी नहीं, इसीलिए वो सी से बाहर आ गई। तो भाई वो सी से तो बाहर आ गई, तो सी से उसकी मम्मा बाहर आ गई, वो अंदर ही रह गई। तो एक उसकी माँ जब बाहर आ गई तो उसने सोचा अरे शिट, मेरी बच्ची तो मतलब अंदर ही रह गई। फिर उसने जब देखा तो एक ग्रेट वाइट शार्क कस के उसके ऊपर मारने के लिए आ रही थी। और बाद में जब उस चिल्लाई तब दूसरी 2 ग्रेट वाइट शार्क थी। एक तो मारने के लिए आ रही थी, और एक बच्चा और एक के ख्याल में क्या आया, उसने कस के उसके यहाँ पे कुछ स्ट्राइप्स बने होते हैं ग्रेट वाइट शार्क के, उस पर अपनी चोच ही बोलेंगे, चोच ऐसे भिड़ाई, और वो दूसरी वाली शार्क इतनी तेज़ उसको चोट लगी कि वो मर ही गई, जो अटैक करने के लिए आ रही थी। और बाद में वो जो अच्छी वाली थी वो लेकर चली गई। और बाद में माँ आई उसकी, और ये पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ लिटरली। फिर मैंने जब देखा, कहीं से इंटरनेट से मैंने निकाला, फिर देखा तो भाई मैं भी शॉक रह गया लिटरली। और आज तक साइंटिस्ट नहीं पता कर पाए कि भाई उसने उस बच्ची को छोड़ कैसे दिया, कुछ किया ही नहीं। और बाद में वो बच्ची बच गई, और आज उस बच्ची का नाम लिंडा है। सरनेम मुझे नहीं पता, बट नाम उसका लिंडा है, लिंडा वुकान, पता नहीं सरनेम मुझे पता ही नहीं है। वुक करके कुछ तो सरनेम है उसका, लिंडा उसका बच्ची का नाम है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको मन करे। बड़ी मुश्किल से मुझे वीडियो मिली थी, आपको तो नहीं मिलने वाली। अगला इंसिडेंट है, एक शार्क के पेट में पाया गया ग्रेनेड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक शार्क के पेट में पाया गया ग्रेनेड। ये सब स्टोरियाँ सच है। तो एक बार भाई क्या हुआ, एक शार्क थी, वो मर गई, ग्रेट वाइट शार्क थी, वो मर गई। एंड वो जब अपने मतलब आ गई बाहर, जब उनको कुछ लोगों ने मिल के निकाला किसी तरीके से चाकू से, और उसका पेट फाड़ा गया। अजीब सा पेट क्यों फाड़ दिया भाई, पता नहीं। उसमें से मिले 3-4 बड़े बड़े ग्रेनेड, जो एकदम एक्टिव थे, कभी भी विस्फोट कर सकते थे। अगर उनका वो जो रिंग बना होता है वो ऐसे निकल जाता तो कभी भी विस्फोट कर सकते थे। अब बस लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई टाइगर से ज़्यादा भी उनकी शार्क की बाइट फोर्स होती है, स्पेशली ग्रेट वाइट शार्क की। तो भाई जब उसने चबाया तो हो गई, तो ग्रेनेड फटा नहीं, उसकी रिंग नहीं निकली, पता नहीं कैसे हुआ। ये चीज़ भाई कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया अभी तक, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। एंड आपको मैं दूसरा फैक्ट बताता हूँ ग्रेट वाइट शार्क के बारे में, कि अगर मान लो आप कभी भी सी में जाओ और आपको ग्रेट वाइट शार्क मिल गई, वो आपको अटैक करने आ रही हो, तो आप क्या करना, और मान लो वो आपको पकड़ लिया, अपने दांतों से पूरा ऐसे पकड़ लिया, तो अब क्या करना, अपना हाथ लेना, और या तो यहाँ पर जो मैंने बताया है ऐसे जो लाइन बनी होती है, उसके ऊपर कस के अपना हाथ इतनी कस के, बॉडी कस के मारना जितना कस के हो सके, या फिर अपनी उंगली लेना और उसकी
आँख पे घुसेड़ देना ताकि उसको दर्द हो और वो भाग जाए। ये दोनों तरीके आप अपनी डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई आप स्विम करके तो बच नहीं सकते। शार्क आपसे तेज स्विम करेगी पानी में तो भाई करेगी, शार्क की तो आदत है, वो तो करेगी ही, और ऐसे तो आप मरने ही वाले हो। तो आप ये जो मैंने 2 तरीके बताए इसमें से कोई भी एक तरीका अपनाना। एंड ये अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ ग्रेट वाइट शार्क के बारे में नहीं है, बट ये समुद्र के ही उससे ही रिलेटेड, समुद्र के बारे में, सुनामी के रिलेटेड। तो मान लीजिए अगर आप लोग कभी बीच पे जाओ और आपको दिखे कि बीच का पानी फुल स्पीड में, मतलब स्पीड में तो नहीं, पीछे की तरफ लगातार जा रहा है और उसमें बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और वो पानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो पानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ के लिए आप जल्दी से भाग जाना और बाकी जितने लोग हो सके उतने लोगों को भी बता देना। ये इंसिडेंट ऐसा, ये मैं बता रहा हूँ, ये सच है भाई। अगर आप लोग बीच पे जाओ और ऐसा हुए तो जल्दी से ये चीज़ कर लेना, नहीं तो आप मतलब मर सकते हो पानी के फ्लो के वजह से। अब हाँ, ये सच है। एंड मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ कि जब थाईलैंड में सुनामी आई थी तो एक बच्ची थी, उसकी वो 10 साल की थी, मुझसे 1 साल का हूँ, और 2004 या पता नहीं कि जब भी सुनामी आई होगी थाईलैंड में, तो क्या हुआ, उस बच्ची को पढ़ाया गया था उसकी टीचर के द्वारा, जो मैंने अभी बताया, पानी अगर पीछे जाने लगे, बबल्स आने लगे तो सुनामी आ सकती है, जो मैंने बताया वही उसको पढ़ाया गया था। तो एक्चुअली वही चीज़ वहीं हुई, और बाद में उस बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा, जो खेल रही थी सैंड में, दोनों लोग, कहा कि मम्मा हम मरने वाले हैं। तो मामा ने सोचा कि भैया इसने कोई लगता है डरावनी चीज़ देख ली होगी तभी इसको लग रहा होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, हम लोग नहीं होगा। तो फिर उसने जब बताया कि वैसा वैसा है, मेरी मैम ने ऐसे पढ़ाया और ऐसा अभी हो रहा है, तब उसकी मम्मा कुछ घबराई, और बाद में उसने जाकर वहाँ के जो लोग थे, जो बैठे हुए थे एक रूम के अंदर, जो सबको अलर्ट कर सकते थे, उनको जाके बताया। तो उन लोगों ने पूरी जब सिचुएशन समझी तब तेज़ माइक पे चिल्लाया कि सब लोग भाग जाओ, सुनामी आने वाली है। जिनको नहीं पता चला कि वो बच्ची झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही है, लेकिन उस बच्ची की वजह से 100 लोग बच गए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ताकि क्या पता आप लोग बच जाओ। ऐसे करके मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। और उस बच्ची को रिवॉर्ड भी दिया गया 2005 या 6 में। 2004 में इंसिडेंट हुआ होगा और 2005 या 6 में उसको रिवॉर्ड भी दिया गया। अब मैं आपको ग्रेट वाइट शार्क के बारे में हम लोग दोबारा आ जाते हैं। तो उससे पहले आने से पहले, क्या आवाज़ हुआ भाई, भूत की आवाज़ तो नहीं है? नहीं, उससे पहले आने से पहले आप हमारे चैनल को नहीं, हमारे वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। यस, एंड फटाक से अगर आपको सब्सक्राइब का बटन अभी तक रेड दिखाई दे रहा है तो उसको क्लिक करके ग्रे कर दीजिए थंब से, ऐसे, यस, डिश डिश डिश, ऐसे करके उसको ग्रे कर दीजिए फटाक से, और बेल आइकन को ऐसे हेड शॉट मार के कर दीजिए। तो यार अब तो हम लोग बाद में बात करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। मैं व्लॉग नहीं डाल पाया, सॉरी, उसके लिए एक्चुअली सॉरी, क्योंकि मैंने नहीं कहा है कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँगा या नहीं। एंड मुझे लग रहा है मैं कभी तो डालूँगा भाई, कभी तो मैं ड्राइंग की वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी जिस वीडियो पे कमेंट्स ऑन है उस वीडियो पे जाके मुझे ज़रूर बताइए कि भाई कैसा कैसा हो सकता है। आप मुझे बताइए मुझे और क्या चीज़ें बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय, हैव अ नाइस डे।